अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार, आदाब। कैसे हैं मेरे भाइयों? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। आइए इस लाइव में कई अहम मौजू पे बात करते हैं, कई अहम मुद्दों पर बात करते हैं। और किस मुद्दे पर हम बात करने वाले हैं, किन मौजू पर हम चर्चा करने वाले हैं, हमने टेक्स्ट में लिख दिया है, आप समझ गए हैं। बहरहाल थोड़ा सा आपके आने का इंतजार करते हैं, आप आइए। सकारात्मक रूप से हम लोग आज बातचीत करेंगे और ये बातचीत करना बेहद जरूरी है। थोड़ा सा वेट करते हैं, जरा साउंड चेक कर लेते हैं कि साउंड का कोई इशू तो नहीं है, प्रॉब्लम तो नहीं है। चेक कर लेते हैं कि साउंड का कोई इशू तो नहीं है, प्रॉब्लम तो नहीं है। चलिए, माशाल्लाह बड़ी अच्छी आवाज आ रही है और आप सबों का तहे दिल से शुक्रगुजार है। थोड़े से वक्त में काफी सारे लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। खतीब आलम साहब ने सलाम लिखा, वालेकुम सलाम भाई, उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे। मुन्ना रॉक साहब हमें देख रहे हैं और देखते ही देखते 18 साथी हमारे साथ जुड़े हैं। भाई वालेकुम अस्सलाम। 22 लोगों की संख्या हो चुकी है। जैसा कि आप सबों को पता है कि आज 24 हो गए, 26 हो गए भाई। लगातार हमारे साथियों की संख्या बढ़ रही है। अल्हम्दुलिल्लाह साउंड अच्छा है। बाकी आप सुनाओ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। 30 लोग अभी हमारे साथ जुड़े हैं। हमारे साथ इस हाय लिखा है इमरान हुसैन साहब ने, तो 32 लोग हमारे साथ हो चुके। बहरहाल चाहने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। रहीम साहब भी हमारे साथ जुड़े हैं, जुबैर रिजवी साहब भी हमारे साथ जुड़े हैं, मुंतजिर बहादुरगंज भी हमारे साथ जुड़े हैं, शाहबाज आर्यन जी जुड़े हैं, कुछ लोग, 35 लोग हो चुके। मौजू पर हम बात करेंगे। वालेकुम अस्सलाम जुबैर साहब, वालेकुम अस्सलाम। आज का मौजू जैसा कि आप सबों को पता है कि कहां तक पहुंचा ईट रेट का मुद्दा और किस दल में जा रहे हैं मुजाहिद आलम, और क्या अख्तरुल ईमान वाकई में कोचा धामन से ही चुनाव लड़ेंगे। माशाल्लाह चाहने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। 43 लोग हमारे साथ जुड़े। सावेज भाई वालेकुम सलाम, आई एम फ्रॉम दुबई, तहे दिल से शुक्रिया मेरे भाई। यू आर राइट नाउ इन फ्रॉम दुबई, सो एक्सलेंट, थैंक यू वेरी मच ज्वाइनिंग अस, वेरी वेरी थैंक्स टू यू। नाजिम साहब हैं, शमशेर भाई हैं, कैसर साहब जो दिल्ली से हमें देख रहे हैं, हमारे जिजाजी हैं, वालेकुम अस्सलाम। सरफराज साहब। साथियों मौजू पर आते हैं, मुद्दे पर आते हैं। इस वक्त सीमांचल का जो सबसे ज्वलित मुद्दा है, सबसे हॉट जो इशू है, वो इशू है ईट रेट का मुद्दा। आप सबों को पता है कि तौसीफ आलम साहब ने एक सोशा छोड़ा। तौसीफ आलम साहब ने, बेटा उस प्लीज, तौसीफ साहब ने एक इशू अवाम के समक्ष रखा, जनता के बीच रखा कि दरअसल आपके इलाके में जो ईंट आपको 11,000, 12,000 या 10,000 के रेट से मिलता है। हमारे भाई कौन है, एक मिनट, एक महशर भाई भी हमारे साथ जुड़े हैं। तो महशर भाई जो केडीबी लाइव के बहुत ही सम्मानित पत्रकार हैं, हमारे दोस्त हैं, अजीज हैं, छोटे भाई हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हैं। तहे दिल से शुक्रिया। 75 लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जिस मौजू पे हम बात करने वाले हैं वो मौजू काफी दमदार है और इस मौजू पर आप सब सुनना चाहते हैं। जी हाँ, जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि तौसीफ आलम साहब ने एक सोशा छोड़ा, एक मुद्दा छोड़ा। तौसीफ साहब का कहना है, तौसीफ साहब का मानना है कि दरअसल 5500 रुपए का ईंट, यहाँ के जो ईंट भाट भी गिर जाएगा, वो ईंट भाटा वाले जो हैं वो उसको बहुत ज्यादा बढ़ाकर ले रहे हैं। 5500 का ईंट 11,000 में बेचा जा रहा है, ऐसा तौसीफ साहब का एलिगेशन है, तौसीफ साहब का आरोप है। जबकि प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए जो ईंट भाटा वाले हैं उन्होंने अपना दुख जाहिर किया, दर्द जाहिर किया, दर्द बयां किया। उन्होंने कहा कि दरअसल हम जिस रेट पे बेचते हैं उस रेट पर हम बेचने के लिए मजबूर हैं और सरकार की तरफ से कोई भी रेट नहीं तय है। और जो हमारे जो जो मतलब उनकी लागत है, अपनी लागत के हिसाब से वो उसी हिसाब से मुनाफे को रखते हुए जो है रेट तय करते हैं। और जो साबूडांगी एक जगह है वहां का जिक्र करते हैं तौसीफ साहब, ये ठाकुरगंज में गालिबन आता है। तो तौसीफ साहब का कहना है कि जब साबूडांगी में 7,000 है ना के हिसाब से अगर ईंट मिलता है तो आप 11,000, 12,000 या 10,000 कैसे ले सकते हैं। तो अब उसमें भी कुछ तकनीकी चीजें सामने आई हैं। दरअसल साबूडांगी का जो ईटा है उसके बारे में कहा जाता है कि साइज में वो ईटा छोटा है, छोटे साइज का ईटा है वो,
उसका वेट भी कम है, और कई सारे लॉजिकल बात कही गई है। हालांकि जब तौसीफ साहब ने इस मुद्दे को उठाया, ये मुद्दा जनता का मुद्दा बना, जनता की तरफ से उनको अप्रिशिएट किया गया, जनता की तरफ से लगातार ये डिमांड की गई कि नहीं भाई, वाकई में ईंट का दाम ज्यादा है और ईंट का काम कम होना चाहिए। उसके बाद फिर तौसीफ साहब की तरफ से कई सारी ऐसी बातें कही गई जो हमारे जो ईंट भाटा वाले जो है मालिक हैं उनको नागवार गुजरी। उन्होंने प्रेस वार्ता करके अपना दर्द बयां किया और उन्होंने कहा कि तौसीफ साहब ने हमारे लिए जो शब्दों का इस्तेमाल किया है वो दरअसल लोकतांत्रिक देश में सही नहीं है, उचित नहीं है। उन्हें अपने अपशब्दों को, उन शब्दों को वापस लेनी चाहिए जिनसे हमें आपत्ति है। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो हम उनके खिलाफ जो है साहब मानहानि का केस करेंगे। ऐसी बातें हो रही थी, हालांकि कुछ ऐसा रिटेल में नहीं है। बहरहाल आज का अपडेट क्या है? आज का अपडेट ये है कि 4 बार के विधायक और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के विधायक प्रत्याशी बहादुरगंज तौसीफ आलम ने आज डीएम से मुलाकात की। जी हाँ, डीएम से मुलाकात की और मुलाकात करके उन्होंने ये जो ईंट रेट है, ईंट रेट को लेकर के कन्फर्म उनसे ये कहा कि भाई आपके तरफ से ये कन्फर्म होना चाहिए कि दरअसल ईंट का रेट क्या होता है और क्या आपने डिसाइड किया है और क्या रेट होना चाहिए। मेरी टेलीफोनिक वार्तालाप हुई तौसीफ आलम साहब से, तो तौसीफ आलम साहब ने कहा कि मैंने डीएम के सामने लिखित में शिकायत दर्ज कराई कि दरअसल इलाके में जो ईंट मिल रहा है उसका रेट बहुत ज्यादा है, सरकारी रेट जो है उस रेट पर ईंट बिकने चाहिए। इस पर डीएम साहब ने, जैसा कि तौसीफ साहब बता रहे हैं कि डीएम साहब ने कहा कि भाई मुझे इसकी ज्यादा जानकारी नहीं है, जो माइनिंग डिपार्टमेंट है, माइनिंग ऑफिसर्स हैं, उनसे बात करके ही जो है कंफर्मेशन हो सकता है कि भैया क्या रेट है और क्या नहीं है। और इसी बीच में हिमांशु शर्मा, आपको एक पिछला जो वीडियो है, पिछले जो डीएम साहब थे, है ना, 2000 गालिबन 19, हाँ 2019 के आसपास का जो है एक वीडियो सोशल मीडिया में काफी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें कहा गया कि भाई इतना रेट जो है साहब तय किया गया, 8,000 या 7,000 गालिबन, या 8,500 तय किया गया। अब इसको लेकर के अंजार नईमी साहब का वीडियो आया, अंजार नईमी साहब का इंटरव्यू आया, आप सब लोगों ने देखा। अंजार नईमी साहब का कहना है कि दरअसल तौसीफ साहब जो कह रहे हैं ये बेबुनियाद बात है, ईंट का रेट कहीं पर तय नहीं है और किसी ने अभी तक रेट तय नहीं किया है और ज्यादा उन्होंने कुछ बोला नहीं है। उसी तरीके से इस सिलसिले में जब मास्टर मुजाहिद आलम से मैंने बात की, मैंने उनका एक एक्सक्लूसिव स्टोरी किया, एक इंटरव्यू किया। हालांकि इंटरव्यू आप तक इसलिए नहीं भेजा गया है, अपलोड इसलिए नहीं किया गया है क्योंकि हम ये चाह रहे हैं कि भाई जब मास्टर मुजाहिद साहब का स्टेटमेंट आए तो उनके साथ साथ जो प्रशासनिक पदाधिकारी हैं, यानी हम जिला पदाधिकारी की बात कर रहे हैं, डीएम की बात कर रहे हैं, तो डीएम का भी स्टेटमेंट आना चाहिए और तौसीफ साहब ने जो लिखित में शिकायत की है उनका भी स्टेटमेंट आना चाहिए। और साथ ही साथ जो हमारे ईंट भाटा वाले हैं उनके जो इश्यूज हैं, उनकी जो मजबूरी है, उनकी जो परेशानी है और किन हालात में वो रेट को 11,000 या 10,000 के भाव से अगर बेच रहे हैं तो क्यों बेच रहे हैं, उनका भी बयान आना चाहिए। तब जाकर के पत्रकारिता में ईमानदारी बढ़ती जाएगी। इसलिए मैंने अभी उनकी न्यूज को अभी अभी अब संभाल कर रखा हुआ है। निश्चित रूप से सारे लोगों का स्टेटमेंट आएगा, उसके बाद फिर आपके सामने चीजें खुल करके आएंगी। बहरहाल जब ईंट रेट को लेकर के 2 वीडियोस अपलोड किए गए, पहला वीडियो जब तौसीफ साहब के स्टेटमेंट का आया तो मैं आपको, थोड़ा सा वेट कीजिएगा, मैं आपको बता रहा हूं कि उस वीडियो को कितने लोगों ने देखा, हमारे चैनल पर उस वीडियो को कितने लोगों ने दिखाया, थोड़ा सा वेट करिएगा। ये एक ज्वलित मुद्दे पे हम बात कर रहे हैं। इस ज्वलित मुद्दे पर जब हम बात कर रहे हैं तो ये जाहिर है समाज का मुद्दा है, हम सब का मुद्दा है और हर आदमी इस मुद्दे पर अपनी बात रखता है, मुखरता से अपनी जो है साहब ओपिनियन रख रहा है। मैं थोड़ा सा वेट करते हुए भाई वो वीडियो मैं निकाल रहा हूं जिसमें वो मैं बताना चाहूंगा कि भाई देखिए, एक वीडियो पहले मैं वो वीडियो दिखाता हूं आपको। थोड़ा सा वेट करिएगा प्लीज, थोड़ा सा वेट करिएगा, थोड़ा सा वेट करिएगा, थोड़ा सा वेट करिएगा। बहुत ही अहम मौजू पे हम लोग बात कर रहे हैं भाइयों, इसलिए आप सबों से विनम्र आग्रह करते हैं कि वीडियो को स्किप नहीं करना है, वीडियो में आखिर तक बने रहना है। बहुत ही अहम मुद्दे पे हम बात कर रहे हैं। 2 और मुद्दे हैं जिसपे हम चर्चा करेंगे। दरअसल मैं वो वीडियो देख रहा हूँ जिसमें मैं आपको हाँ देखिए, तौसीफ साहब का पहला वीडियो जो मेरे प्रोफाइल पेज पे, यानी मोहम्मद निहाल अख्तर जो मेरी प्रोफाइल पेज है उस पर जो मैंने डाला, हालांकि बाद में इसको मैं यूट्यूब गांव मोहल्ला चैनल पर अपलोड करता हूं, इसका टॉपिक था ये जो
टेक्स्ट लिखा गया था, मौजू दिया गया था कि सरकारी रेट पर नहीं बिकी ईंट तो आंदोलन करेंगे AIMIM लीडर MLA तौसीफ आलम। ठीक है, इस वीडियो को मेरे आईडी से 6,22,000 लोगों ने देखा है, 18,000 लोगों ने इसे लाइक किया है, 667 लोगों ने कमेंट्स किए हैं और 8,400 लोगों ने शेयर किया है। आप देख सकते हैं, ये देखिए, आपको दिख रहा होगा, उल्टा दिख रहा होगा। देखिए 18,000 लोगों ने लाइक्स किए हैं, उसके बाद 6,22,000 लोगों ने इसको देखा है। मैं ये वीडियो क्यों दिखा रहा हूं? इसलिए नहीं दिखा रहा हूं कि बहुत लोगों ने देखा है, नहीं, इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि ये जो लोग देखने वाले हैं, दरअसल ये जनता का मुद्दा है, अवाम का मुद्दा है। और इसमें जो 667 कमेंट आए हैं, 667 में से मुझे लगता है कि 600 कमेंट्स ऐसे होंगे जो इस पक्ष में है कि ईंट का रेट कम होना चाहिए। ये मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, मैं किसी का पक्ष नहीं ले रहा हूं, वीडियो अपलोड किया हुआ है, आप चाहें तो वक्त निकाल कर कमेंट्स पढ़ लीजिएगा, आपको आइडिया लग जाएगा कि दरअसल लोगों ने क्या लिखा है। वो आप दूध का दूध पानी का पानी, है ना। उसके बाद फिर क्या होता है कि जो हमारे ईंट भट्टा वाले हैं, जो मालिक हैं, उन्होंने भी अपना स्पष्टीकरण दिया, उन्होंने भी अपनी बात रखी। अब देखिए, ये वीडियो 3 दिन पहले चला है, लिखा है कि पूर्व MLA तौसीफ आलम के ईंट रेट मुद्दे को बताया बेबुनियाद, गोल बंद हुए सभी ईंट भट्टा वाले। अब इस वीडियो को देखिए, इस वीडियो को महज 3 दिन में 1,66,000 लोगों ने देखा है, 4,100 लोगों ने यानी 4100 लोगों ने इसको लाइक किया है, 390 लोगों ने कमेंट्स किए हैं और 686 लोगों ने शेयर किए हैं। आप देख लीजिए। और ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं, ये व्यूज क्यों दिखा रहा हूं, इसके पीछे वजह है। मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये जनता का मुद्दा है और इसमें जो 390 कमेंट्स हैं, मुझे जहां तक समझ में, जितना कमेंट्स मैं पढ़ा हूं, तो 390 में से 300 कमेंट्स वो 300 कमेंट्स उन लोगों के हैं जो ये चाहते हैं कि ईंट का रेट कम हो। बहरहाल ये तो रहा भाई जनता का मुद्दा, जनता की बात। अब सबकी अपनी अपनी परेशानी होती है, सबकी अपनी अपनी जो है सब तकलीफें होती है, दुख दर्द होता है। बहरहाल इस पर हम अपना पक्ष बिल्कुल भी नहीं रखेंगे। आप जनता जनार्दन हैं, आप बेहतर जानते हैं क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। लेकिन ये मुद्दा काफी ज्वलित मुद्दा हो चुका है और इस मुद्दे पर लगभग सब लोग बात कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि आज जिस तरीके से आज तौसीफ आलम ने मुखरता के साथ DM से बात की और DM के सामने जिन पहलुओं पर बात की है, चर्चा की है, क्या है ये, चर्चा की है, बात की है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में अगर इस मुद्दे पर और ज्यादा चर्चा की जाए तो 2019 की तरह, जैसे हसन जावेद साहब ने, खबर सीमांचल के संस्थापक हसन जावेद साहब ने गालिबन 2019 में इस मुद्दे को उठाया था और फिर प्रशासन को हस्तक्षेप करना पड़ा था और प्रशासन को जो है साहब एक रेट तय करना पड़ा था। तो मुमकिन हो कि अगर तौसीफ साहब इसमें इसी तरह से अडिग रहे तो शायद एक रेट तय हो। बहरहाल ये तो रहा ईंट भट्टे का मामला। ठीक है, ईंट का आवाज बिल्कुल हम लोग तो उठा ही रहे। देखिए ईंट का हम लोग तो भाई खबर हम जो है आपके लिए एक मीडिएटर के तौर पर हैं, है ना, हम एक प्रेस माध्यम है आपके लिए, है ना, तो हम तो सबका पक्ष रख रहे हैं। हम एक तरफा किसी की बात तो कहेंगे नहीं। जिन्होंने जो जिस बात को कही और तथ्यों के आधार पर चीजें रखी जा रही है। बहरहाल ये भी सही बात है कि ईंट के रेट को लेकर के कोई पुख्ता कहीं पर कोई जो है वो नहीं है ना, मेंशन नहीं है कि भैया इतना ही रेट होगा। बहरहाल DM साहब से कल इंशाल्लाह कोशिश करूंगा मिलने की और मुलाकात होगी तो उनसे ये सवाल किया जाएगा। अब आइए बात करते हैं कि मुजाहिद आलम किस दल में जा रहे हैं। मुजाहिद आलम, जी हाँ, तो मैंने उनका जो इंटरव्यू किया, हालांकि वो वीडियो अभी तक आपके पास नहीं आया है। बिल्कुल महशर भाई, मैंने खाना खा लिया, खाना खा करके अभी आया हूँ, सोचा कि थोड़ा सा वार्म अप हो जाऊं, जरा आप लोगों से 2-4 गुफ्तगू कर लूं। तो किस दल में जा रहे हैं मुजाहिद आलम, ये चीज हर कोई जानना चाहता है, हर किसी की जिज्ञासा है और हर आदमी इस बात की लालसा रखता है कि मुजाहिद साहब जितना जल्दी हो सके कंफर्म करें कि भैया आप जा किधर रहे हैं। बहरहाल इस सवाल का भी जवाब मैंने उनसे मांगा है, उनसे लिया। उन्होंने साफ तौर पर यह नहीं कहा कि वो राजद में जा रहे हैं, MIM में जा रहे हैं या किसी और दल में जा रहे हैं या निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। उनका कहना है कि मैं बकरीद तक अवाम के बीच जाकर के अवाम से हाय हेलो दुआ सलाम कर रहा हूँ। अवाम के बीच मेरे लिए जनता सर्वोपरि है, मेरे लिए तमाम तर पार्टियों से बढ़कर हमारी जनता है। हम जनता के बीच जा रहे हैं,
जनता से बातचीत कर रहे हैं और जनता से ही पूछ रहे हैं कि आप ही तय करिए कि मुझे कहाँ जाना है। बहरहाल जो मास्टर साहब के कार्यकर्ता हैं, ये जो मास्टर साहब के चाहने वाले हैं, उनमें भी जो है साहब इख्तलाफ है। कुछ लोगों का कहना है कि नहीं भाई आपको एमआईएम में आना चाहिए, कुछ लोगों का कहना है कि नहीं आरजेडी में आइए। जो लोग ये कहते हैं कि आरजेडी में आइए तो उनका ये कहना है, उनकी ये दलील है, उनका जो लोग मुजाहिद साहब को आरजेडी में लेके जाना चाहते हैं, उनका ये दलील है कि दरअसल अगर मुजाहिद साहब एमआईएम में जाएंगे तो एमआईएम में कोई भविष्य नहीं है, भविष्य नहीं है, ऐसा उनके चाहने वाले लोग कहते हैं, है ना। लेकिन ये भी एक तल्ख सच्चाई है कि भैया इंसान की जिंदगी का अगला पल वो जिएगा मरेगा, उसकी श्योरिटी नहीं है, तो किसी के भविष्य के बारे में कोई कैसे कह सकता है। और सियासत में कुछ भी जो है साहब निश्चित नहीं होता है। क्रिकेट की तरह राजनीति भी एक अनिश्चितता का खेल है, और ये वो खेल है जिसमें कभी भी कोई सा पासा किधर भी पलट सकता है। कोई है ना ऊंट, सियासी ऊंट कब किस करवट बैठे कहना भैया संभव नहीं है। इसलिए जो लोग ये कहते हैं कि ऐसा नहीं है वैसा नहीं है, कल क्या होगा, आप आज की बात करिए, कल की बात छोड़िए। अब आज दिन भर एक खबर चली कि अख्तरुल ईमान साहब कोचाधामन से चुनाव लड़ेंगे। तो कई लोगों ने इस खबर को चलाया कि भाई अख्तरुल ईमान साहब कोचाधामन से चुनाव लड़ेंगे, और हमारे पत्रकार बंधुओं ने सूत्रों के हवाले से खबर चलाई। देखिए हर किसी का अपना एक सोर्स होता है, हर किसी का अपना एक सूत्र होता है जिस सूत्र के हवाले से वो खबर चलाते हैं। तो मैंने भी कोशिश की कि भाई बात की जाए, तो इस सिलसिले में मैंने डायरेक्ट अख्तरुल ईमान साहब से बात की। इस सिलसिले में मैंने डायरेक्ट जिला अध्यक्ष मजलिस के जिला अध्यक्ष से बात की। इस सिलसिले में मैंने इश्तियाक आलम साहब से बात की। इस सिलसिले में मैंने और भी AIMIM के नेताओं से बात की। मैंने किसी के थ्रू तफीमुर रहमान साहब जो अख्तरुल ईमान के भाई हैं, उनसे भी हमने उनसे जानना चाहा कि क्या ऐसा है। तो जितने लोगों का मैंने जिक्र किया उनमें से किसी एक ने भी नहीं कहा कि यह खबर सच है, किसी ने भी इस खबर की पुष्टि नहीं की, चाहे वो इश्तियाक साहब हो, चाहे तफीमुर रहमान साहब हो, चाहे हैबर बाबा हो, या फिर अख्तरुल ईमान साहब हो, किसी ने इस खबर की पुष्टि नहीं की। तो भाई मैं तो इस सिलसिले में कुछ भी नहीं कह सकता हूं, क्योंकि मेरे जो सूत्र हैं, जिन लोगों का नाम हमने बताया, आप तो सूत्र है नहीं, मैंने नाम जिक्र कर दिया, तो इनमें से किसी ने नहीं कहा कि यह खबर सच है। सबने कहा कि ये सब बेकार की बातें हैं, बेबुनियाद बातें हैं। बहरहाल जिन साथियों ने सूत्रों के हवाले से खबर चलाई है, हो सकता है उनके पास कुछ कॉन्फिडेंशियल हो सकता है। बहरहाल उस पर कोई जिरह नहीं है, उस पर कोई बहस नहीं है। तो अब ये आज तक गर्भ में छुपा है कि भाई मुजाहिद साहब क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, किस दल में जाएंगे, किस पार्टी में जाएंगे, ये एक अभी तक जो है पहली बनी हुई है। और मुजाहिद साहब कोई कच्चे खिलाड़ी तो है नहीं, है ना। साइंस कॉलेज के जो है टॉपर रहे हैं वो, और उनको पता है कि कौन सा पासा कब जो है साहब, कौन सा पत्ता कब खेलना है ना, कब पासा पलटना है, कब क्या करना है। बहरहाल व्यक्तिगत तौर पर मेरा मानना है कि मुजाहिद साहब को, मेरा अपना इट्स माय ओपिनियन, मेरी अपनी जाती राय है कि मुजाहिद साहब को अब लेट नहीं करना चाहिए। इसलिए लेट नहीं करना चाहिए कि हर एक पार्टी का अपना एक जो है साहब स्टैंडर्ड है, उनको अपना स्टैंडर्ड मेंटेन करना होता है। ये बात सही है कि राजद वाले भी चाहते हैं कि मास्टर मुजाहिद साहब उनकी पार्टी में शामिल हो। ये भी सही है कि AIMIM वाले भी चाहते हैं कि मास्टर मुजाहिद हमारी पार्टी में शामिल हो। और ये भी सही है कि जनसुराज वाले भी लगातार उनके संपर्क में हैं, और वो चाहते हैं कि मास्टर मुजाहिद साहब जनसुराज में आ जाएं। और भी कई सारी राजनीतिक पार्टी हैं जो चाहते हैं कि मास्टर मुजाहिद हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बने। बिल्कुल सही कह रहा हूं, मैंने इंटरव्यू लिया है उनका जिसमें उन्होंने ये बातें बताई है। लेकिन मुजाहिद साहब को तय करना है, मुजाहिद साहब को फैसला लेना है। लेकिन ये तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि वो हर सूरत में, हर हाल में इलेक्शन लड़ेंगे, और इलेक्शन कोचाधामन से लड़ेंगे। निहाल सर किसने लिखा है, पढ़ लो जी। सर जी सिर्फ ईट भट्टा का पूर्व जी ससुर। देखिए मेरे भाई, अब ये तो खैर आरोप प्रत्यारोप वाली बात हुई, उस पर तो हम नहीं बिल्कुल भी चर्चा करेंगे भाई, क्योंकि फिर वो एक अलग रूप में जो है हम लोग डिस्कशन चले जाए, हमारा डिस्कशन किसी और रूप में और किसी इसमें जो है चला जाएगा। बहरहाल इन्हीं मुद्दों पर हम बात करना चाह रहे थे, और इन्हीं मुद्दों पर हमने आपसे बातचीत की। यहाँ तक आपने हमें देखा, हमें सुना, उसके लिए आपका हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। वीडियो को बहुत लंबा नहीं खींचूंगा,
और जाने से पहले मैं आपकी प्रतिक्रिया, आपकी राय लेना चाहूँगा। और हाँ, एक मुद्दा था जो काफ़ी ज्वलित मुद्दा था, जिस पर मुझे बात करनी थी और मैं कई दिन से सोच रहा था कि इस मुद्दे पे बात करूँ। साथियों, जैसा कि आप सबों को पता है कि कोचाधामन के बीरपुर का फिरदौस आलम, जिसका अभी हाल ही में पानीपत में जो हादसा हुआ, दर्दनाक हादसा हुआ, और वो जो है अल्लाह को प्यारे हो गए। जब अल्लाह को प्यारे हो गए तो और किन हालात में हुए और किसने किया, ये बहुत ही तकलीफदेह है, बहुत ही अफसोसजनक है। ऐसे में मैं अपने प्रवासी भाइयों से कहना चाहूँगा, चाहे आप यूपी में रह रहे हों, राजस्थान में रह रहे हों, या फिर आप जो है हरियाणा में रह रहे हों, या ग्रेटर नोएडा में रह रहे हों, या फिर आप कहीं पर भी हिंदुस्तान में हो या हिंदुस्तान से बाहर कहीं पर भी रह रहे हो, तो मैं अपने भाइयों से कहना चाहूँगा, मैं प्रवासी भाइयों से कहना चाहूँगा कि आपको बहुत ही ज़्यादा सतर्कता के साथ रहने की ज़रूरत है। और कोशिश करिए कि लेट नाइट अकेले ना घूमें, और कोशिश करिए कि सबसे अच्छा रिश्ता बना करके रखिए, सबसे अच्छा रिश्ता बना करके रखिए। होता क्या है कि इंसानी फितरत है कि हम अगर हमें किसी ने कुछ कह दिया तो हम उसको एक्शन का रिएक्शन करते हैं, उस पर प्रतिक्रिया देते हैं, और जब प्रतिक्रिया देते हैं तो बात बिगड़ जाती है। लेकिन ये भी सही है कि जिस तरह से हालात बन रहे हैं और जिस तरीके से को फिरदौस जिस तरीके से अल्लाह को प्यारे हुए, तो ये बिल्कुल सरासर जुल्म है, ये अफसोसजनक है। इसकी जितनी भी निंदा की जाए, बहस ना की जाए, वो कम है। और मैं सरकार से और हमारे यहाँ के जितने भी पॉलिटिशियंस हैं उनसे मैं कहना चाहूँगा, और ख़ासकर उन नेताओं से कहना चाहूँगा जो इस वक़्त सिटिंग एमपी हैं, सिटिंग एमएलए हैं, उनसे हम कहना चाहेंगे कि जो बच्चा शहीद हो गया, जो बच्चा अल्लाह को प्यारा हो गया, तो उनके परिजनों के लिए, अब उसकी हाल ही में शादी हुई थी, ज़ाहिर है बीवी जो है बेवा हो गई उनकी, तो उनके परिजनों के लिए, उनके माँ-बाप के लिए, बूढ़े माँ-बाप के लिए अगर हैं तो भई उनके लिए जो सरकारी मुआवज़ा का आपको मुतालबा करना चाहिए। और जो शिशुपाल शिशु लाला शिशु लाला जो आरोपी है, जिसकी गिरफ्तारी हुई है, तो उसके एफआईआर में जो धाराएँ लगनी चाहिए, वो जो है खतरनाक वाली धाराएँ लगनी चाहिए, और उनके लिए फांसी की सज़ा का मुतालबा होना चाहिए। बहरहाल, आप क्या सोचते हैं इस पूरे वीडियो को लेकर के? अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिए। रखिए अपना ख्याल, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।